बीए मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्र छात्राओं का आज इस ई कंटेंट अर्थात ई व्याख्यान में स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक ईशावास्योपनिषद के मंत्र संख्या 12 से 15 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया था कि ईशावास्योपनिषद उपनिषदों में प्राचीनतम है। वेद का अंग होने से इन सभी उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। वेदांत वेद का अंतिम भाग होने से, चूँकि ये वेद का अंग है, इसलिए वैदिक जो पद्यावली है उसको मंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी पद्यात्मक रूप में जो पद्य उपलब्ध हो रहे हैं उनकी संज्ञा मंत्र है। मननात् मंत्र है। मनन करना, उच्च स्वर से उच्चारण नहीं करना, इनका अर्थ जानने के बाद मनन करना ही मंत्र कहलाता है। तो आज हम 12 से 15 तक के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। इसका प्रसंग या संदर्भ ये था। संदर्भ तो यह है कि वेद का अंग है और वेद का अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग होने से तो वेदांत कहलाता है, और वेद का अंग होने से इनके पद्यों को और विशेष सामग्री को मंत्र कहते हैं। अब 12वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सावधानी से सुने और उच्चारण का अभ्यास भी करें। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते, ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रताः। यह पद्य हुआ। इस पद्य का विभाजन यदि हम करेंगे तो इसका पद विभाजन इस प्रकार होगा। ध्यान से सुने। इसका संधि विच्छेद होकर के जो पद बनेंगे, क्योंकि पदों को मिलाकर के संधि करके और यहाँ पर ये मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर इनके पदों को विभाजन कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो मूल पद हमें समझ में आएंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्याम रताः। पुनः एक बार पदच्छेद करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततः भूय इव ते तमः यौ संभूत्याम रताः। ये इसका पदच्छेद हुआ। अब इसका अन्वय एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद अर्थ और व्याख्या करेंगे कि ये अब असंभूतिम उपासते, ब्रैकेट में लिखेंगे ते अंधम तमः प्रविशन्ति।
उ ये संभूत्याम रता ते ततः भूय इव। पुनः एक बार अन्वय कर रहा हूँ। ये असंभूतिम उपासते ते इनवर्ट ब्रैकेट में अंधम तमः प्रविशन्ति। उ ये संभूत्याम रताः ते ततः भूयः तम एव। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, ये यानी जो अविवेकी जन असंभूतिम उपासते। असंभूति, असंभूति का मतलब है अव्यक्त प्रकृति, जो कि उत्पन्न नहीं होती है, स्वयं उत्पन्न नहीं होती, कोई उसको उत्पन्न करता है। तो ये जो अविवेकी जन असंभूतिम अव्यक्त प्रकृति की उपासते उपासना करते हैं, ते ब्रैकेट में है वे अंधम तमः घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविवेकी जन केवल अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, उपासना से अभिप्राय है केवल उसको ही सब कुछ मानते हैं और उसी का गुणगान करते रहते हैं, वे अंधम तमः घोर अंधकार में यानी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात प्रकृति के से श्रेष्ठ उनको कुछ भी नहीं प्रतीत होता है, इसलिए वह ज्ञान के द्वितीय रूप से वंचित रहते हैं। और उ तथा ये जो व्यक्ति संभूत्याम रतः, संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म, उसमें रतः यानी रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं, संलग्न रहते हैं, केवल उसी की जो है उपासना करते रहते हैं, ते वे व्यक्ति ततः उस असंभूति से भी भूयः तम इव, भूय यानी और गहन, तम अंधकार में इव मानो प्रवेश करते। जो व्यक्ति केवल कार्य ब्रह्म की ही उपासना करते रहते हैं, वे उस असंभूति की उपासना से उत्पन्न जो अंधकार है उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। पुनः एक बार और अर्थ है, ये जो अविवेकी जन असंभूतिम उपासते, असंभूति यानी अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, ते वे अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। उ ये तथा जो संभूत्याम रताः, केवल संभूति में ही कार्य ब्रह्म में ही रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं, संलग्न रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, ते वे ततः उससे भी भूय यानी अधिक गहन, तम यानी अंधकार में, इव यानी प्रवेश करते हैं, मानो वो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। मतलब वो और भी अधिक अंधकार में कैसे प्रवेश करते हैं? अभिप्राय है कि जो केवल कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न जो सांसारिक पदार्थ और भोग इत्यादि है, उनसे अब अनभिज्ञ रहते हैं। और यदि मानव जीवन लिया है, मानव जीवन आया है, तो शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी कार्य विषय हैं उनका भी ज्ञान होना जरूरी है, उनका भी तात्विक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है जीवन यात्रा के लिए। तो जो केवल कार्य ब्रह्म में ही संलग्न रहते हैं और अव्यक्त प्रकृति और उसके उत्पन्न जो पदार्थों की अवहेलना करते हैं, वे तो मानो और भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति का अव्यक्त प्रकृति के माध्यम से ही संभव है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी
कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यह संभूति और असंभूति शब्द का अर्थ जान लेते हैं हम। संभवन यानी उत्पन्न होने के का नाम ही संभूति है। वह जिसके कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं। उससे अन्य यानी कार्य ब्रह्म से अन्य भिन्न जो है उसको असंभूति कहते हैं, यानी प्रकृति या इस भौतिक जगत का कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या, यानी असंभूति का अर्थ हो गया अव्याकृत नाम की अविद्या। उस असंभूति अर्थात अव्याकृत नाम वाली प्रकृति यानी कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की, जो कि कामना और कर्म का बीज है। ये प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति किसका बीज है? मूल है, कामना और कर्म का बीज है। उस अविद्या की या अव्यक्त प्रकृति की या असंभूति की जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यदि वे केवल इसी की उपासना करेंगे तो कामना और कर्म लगातार उनको बांधेंगे और बांधते बांधते पुनः इस क्रियाशील संसार में उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। मोक्ष की या परब्रह्म की प्राप्ति रूपी जो कर्म है उससे वैराग्य या उसकी प्रति उदासीनता ही अज्ञान रूपी घोर अंधकार है। उसमें जो प्रवेश करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि संसारिक जन्म चक्र के बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकते। तथा जो व्यक्ति संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म में ही रत रहते हैं वे तो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मानव जीवन जब लिया है, पंच भौतिक जब शरीर उनका है, उस पंच भौतिक शरीर की क्रियाएं या सांसारिकता की जो विषय वस्तु है उनका भी पालन करना अनिवार्य है। यदि शरीर यात्रा निर्वहन नहीं होगा तो अब कार्य ब्रह्म की उपासना में वह लीन नहीं हो सकते। तो जब वह उसमें लीन नहीं हो सकते हैं, इसको हमारे यहाँ कहा गया भूखे भजन न होए गोपाला, यानी भगवान की उपासना भूखे पेट नहीं होती। और पेट जो है भरने के लिए सांसारिकता का जो थोड़ा बहुत निर्वहन करना ही चाहिए। तो वस्तुतः असंभूति यानी अव्यक्त प्रकृति की यत् किंचित बिना किसी लोभ के, बिना किसी आसक्ति के उपासना करना वस्तुतः आवश्यक है। और उसके बाद अगर कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं तो ही वो श्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति केवल कार्य ब्रह्म की उपासना में संलग्न रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, तो उनकी मुक्ति रूपी गति नहीं हो सकती है। पुनः एक बार और व्याख्या कर रहा हूं कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभवन यानी उत्पन्न होने का नाम ही संभूति है। वह जिसके कार्य का धर्म है उसे संभूति कहा जाता है। उस संभूति से भिन्न असंभूति या तत्व को असंभूति कहते हैं, अर्थात प्रकृति या कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या को असंभूति कहते हैं। उस असंभूति अर्थात अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की, जो कि कामना और कर्म का बीज है, जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रत है वे तो उससे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर टिप्पणी के रूप में कुछ शब्द आए हैं, आप देखिए। उसमें प्रविशन्ति, प्र उपसर्ग विष धातु विषकार प्रवेश करना, लट लकार
प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। असंभूति, संभूति और संभूति शब्द का अर्थ ये होगा, संभूति पहले कर लेते हैं हम, सम उपसर्ग प्लस भू धातु और कृतिन प्रत्यय, यानी जो उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होने की प्रक्रिया में रहते हैं, उसको संभूति कहते हैं। तो सम धन भू धन कृतिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा संभूति। और इसी से एक नया शब्द और बनेगा असंभूति। असंभूति का मतलब है नए संभूति, जो संभूति नहीं है, तो इसमें नए तत्पुरुष समास है। उपासते, उप उपसर्ग आ उपसर्ग अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद, ये आत्मनेपद का रूप है। प्रविशन्ति परस्मय पद का रूप था, यह आत्मनेपद का रूप है। रताः, अंतिम शब्द आया रताः, रम धातु कृतय प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन। उ यहां पर आया, उ का अर्थ है निश्चयार्थक निपात, निश्चय अर्थ देने वाला निपात है। अब 13वां नंबर का मंत्र कि संभूति और इसका प्रसंग या संदर्भ क्या होगा, संभूति और संभूति का फल क्या है, इनकी उपासना से क्या फल मिलता है, इस बात को इस मंत्र में कहा गया है। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तत् विचचक्षिरे। पुनः एक बार और अर्थ है, अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तत् विचचक्षिरे। इस मंत्र की पद विभाजन या पदच्छेद इस प्रकार होगा ताकि हम मूल पद का अध्ययन कर सके, संधि और संधि के द्वारा किए गए पदों को छोड़ करके बाकी के पद भी जान सके। तो पदच्छेद कर रहा हूं मैं। अन्यत एव आहुः संभवात, अन्यद आहुः असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तत् विचचक्षिरे। पुनः एक बार पद विभाजन पुनः कर रहा हूं। अन्यत एव आहुः संभवात अन्यत आहुः असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तत् विचचक्षिरे। ये इसका पदच्छेद हुआ। अब इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि संभवात अन्यत एव आहुः असंभवात अन्यत आहुः इति धीराणाम शुश्रुम ये नः तत् नः विचचक्षिरे। पुनः एक बार अन्वय कर रहा हूं। संभवात अन्यत एव आहुः असंभवात अन्यद आहुः इति धीराणाम शुश्रुम ये तत् नः विचचक्षिरे। इसके अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी। अन्यत असंभवात यानी संभूति की उपासना से,
कार्य ब्रह्म की उपासना से अन्यद एव आहुहु, कुछ और ही फल बतलाया गया है, कुछ और ही फल निर्दिष्ट किया गया है और कुछ और ही फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। असंभवात यानी असंभव अर्थात प्रकृति या अव्यक्त की अविद्या की उपासना से अन्यत आहु, कुछ और ही फल बतलाए गए हैं। इति ऐसा धीराणाम सुश्रुम, धैर्यशाली बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा हमने सुना है, हमने उनसे सुना है। ये जिन्होंने तत् यानी उस रहस्य का, उस ज्ञान का, न यानी हमारे लिए, विचचक्षिरे व्याख्या की या उसको स्पष्ट किया या हमें उसका उपदेश दिया, ऐसा धैर्यशाली व्यक्तियों से हमने जान लिया है। पुनः एक बार और अर्थ है, संभवात कार्य ब्रह्म की उपासना से अन्यत एव आहु, कुछ और ही फल कहा गया है। असंभवात यानी अविद्या यानी कारण अथवा अव्यक्त प्रकृति की उपासना से अन्यत आहु, कुछ और ही फल कहा गया है। इति धीराणाम सुश्रुम, ऐसा हमने धैर्यशाली बुद्धिमान व्यक्तियों से सुना है। ये जिन्होंने तत् यानी उस रहस्य का, यानी संभूति और असंभूति के फल के रहस्य का, न यानी हम उपासकों के लिए विचचक्षिरे व्याख्या की है, व्यक्त किया है, स्पष्ट किया है, उपदेश किया है। एक बार पुनः अर्थ है, संभवात अन्यत एव आहु, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना से कोई और ही फल प्राप्त होता है। असंभवात अन्यदाहु, और अव्यक्त प्रकृति की उपासना से कोई और ही फल प्राप्त होता है। इति ऐसा धीराणाम सुश्रुम, धैर्यशाली बुद्धिमान व्यक्तियों से हमने सुना है। ये जिन्होंने तत् उस रहस्य को न यानी हमारे लिए विचचक्षिरे व्याख्या की है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्य रूप फल कुछ और ही बतलाया गया अर्थात बखान किया गया है। तथा असंभूति अर्थात अव्याकृत प्रकृति अथवा अविद्या अथवा कारण की उपासना से कुछ और ही फल बतलाया गया है। जैसे कि पहले कहा गया कि अंधम तम प्रविशन्ति इत्यादि वाक्यों में भी उस बात को कहा गया, फल की बात को कहा गया है। तथा पौराणिक लोग भी ऐसा कहते हैं कि हमने धैर्यशाली व्यक्तियों या बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमारे लिए उसका वर्णन किया, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था। ऐसे व्यक्तियों से हमने वो सारी बात जान ली, समझ ली है। इस प्रकार संभूति और असंभूति का भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। अब यहां पर टिप्पणी हम पढ़ते हैं। टिप्पणी में सबसे पहले आएगा आहु। आहु में क्या हो जाएगा? वच धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संभवात सम उपसर्ग भू धातु और अच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा संभव, और संभव से पंचमी के एक वचन में बनेगा संभवात। दूसरा शब्द आ गया असंभवात, इसमें नए तत्पुरुष समास है, न संभवात इति, नय तत्पुरुष समास। सुश्रुम, श्रु धातु सुनना, लट लकार
उत्तम पुरुष बहुवचन। और अंतिम शब्द है विचचक्षिरे। चक्ष धातु, वि उपसर्ग चक्ष धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, आत्मनेपद। अब मंत्र संख्या 14, मंत्र संख्या 14। तो इन संभूति और संभूति का दोनों का मिलकर के फल क्या मिलेगा, यह इसका प्रसंग या संदर्भ है कि दोनों का फल, और दोनों को एक साथ जानने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है, इसकी व्याख्या इस मंत्र में की गई है। इस मंत्र को ध्यान से सुना, यह महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। पुनः एक बार और अर्थ है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इसके पदों का ज्ञान करने के लिए पद विभाजन करेंगे हम। संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। पुनः एक बार विभाजन कर रहा हूं। संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, संभूतिम च विनाशम च यह, तो यहां पर होगा यह संभूतिम च विनाशम च उभयम सह वेद विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। नीचे की लाइन एज इट इज रहेगी, ऊपर में थोड़ा चेंज है। दोबारा अन्वय कर रहा हूं। यह संभूतिम च विनाशम च तत् उभयम सह वेद विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। यानी यत यानी यह, यानी जो व्यक्ति संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम यानी कार्य ब्रह्म, और असंभूति यानी विनाश यानी प्रकृति नष्ट होने वाली, तत् उभयम इन दोनों को, सह यानी एक साथ, वेद यानी जानता है, दोनों को साथ साथ जान लेता है, तो उसको क्या उपलब्धि होती है, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। वह प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की उपासना के द्वारा, अविद्या की उपासना के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु यानी संसार को पार करके, संभूत्या यानी कार्य ब्रह्म की उपासना से, अमृतम अश्नुते अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी प्रकृति में लय रूपी अमृतत्व को वह प्राप्त कर लेता है। पुनः एक बार और अर्थ है, जो व्यक्ति संभूति यानी कार्य ब्रह्म और विनाश यानी प्रकृति असंभूति, उन दोनों को एक साथ जान लेता है, वह विनाश के द्वारा यानी प्रकृति की उपासना के द्वारा, अविद्या की उपासना के द्वारा मृत्यु लोक को पार कर लेते हैं, और संभूत्या और संभूति के द्वारा कार्य ब्रह्म की उपासना के द्वारा अमृतम अश्नुते अमृतत्व को प्राप्त कर लेती हैं। इसकी व्याख्या ऐसी होगी, जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जान लेता है, वह जिसके
कार्य का धर्म विनाश है, और धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को प्राप्त करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्त की उपासना से प्रकृति लय अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यह इसकी व्याख्या हुई। अब इसमें टिप्पणियां क्या होगी? संभूति जैसा पहले ही शब्द आ गया, तीर्थवा में त्रिधातु और कृत्वा प्रत्यय, अमृतम में न मृतम इति अमृतम। अश्नुति ये शब्द पहले आ चुके हैं, पूर्व के मंत्रों से आप ढूंढ करके इसमें लिख सकेंगे। आशा है आज मेरा जो ये व्याख्यान आपको रोचक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।